एंड पावर्स। तो क्या होता है एक्सपोनेंट पावर? अब देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 5 बार, तो क्या हो गया 3 5 है ना, तो उसको बोलेंगे 5 टाइम्स 3। तो रिपीटेड एडिशन ऑफ द सेम नंबर इज नोन एज मल्टीप्लीकेशन, ये तो सबको पता ही है। लेकिन रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेम नंबर को क्या बोलेंगे? वाह, कि 3 प्लस 3 की बजाय अगर हम लोग 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 पॉपरे इतना करेंगे तो उसका लिखने का तरीका क्या है पता है? 3 को और नीचे ऊपर बाबू सा छोटू सा प्यारू सा 5 लिख दो। ओके, तो ये जो नीचे 3 है ये है बेस, और जो ऊपर है 5 ये है एक्सपोनेंट। एक्स मतलब ऊपर या बाहर, तो एक्स मतलब एक्सपोनेंट, ऊपर जो लिखा हुआ है ना, बाहर की तरफ लिखा हुआ है। तो 3 रेज टू द पावर ऑफ 3 इज रेड एज 3 टू द पावर 5। क्या बोलते हैं? 3 टू द पावर 5, या फिर 3 रेज टू द पावर 5, जैसा मेरे मुंह से निकला था वैसे, और द फिफ्थ पावर ऑफ 3। ठीक है, तो द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट। कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 5 बार। इसको इंडेक्स भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। क्लियर? तो 1000 को कैसे लिखेंगे? 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार है ना 0, तो 3 0, तो 10 एज टू द पावर ऑफ 3 लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो 10 एज टू 3, तो 1000 को लिखते हैं 10 एज टू 3, 3 0 है तो 3 लिख दिया। ये भी एक तरीका है शॉर्टकट। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म अगर बोलेंगे तो ये है सादा फॉर्म, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, जहाँ 10 है बेस और 3 है एक्सपोनेंट। अब ए कोई भी नंबर हो सकता है, ऐसा नहीं कि ए की कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। तो ए इंटू ए इज ए। अब इसको ए रेज़ टू द पावर ऑफ 2 के बजाय इसको ए स्क्वायर कहते हैं। अगर 3 से रहेगा तो उसको ए क्यूब कहते हैं। e टू द रेज़ टू द पावर ऑफ 2 या पावर 3, उसको कॉमन भाषा है इसकी ए क्यूब। 4 रहेगा तो ए फोर्थ पावर या ए रेज़ टू द पावर ऑफ 4, और 5 ये इसको कैसे बोलेंगे पता है? ए स्क्वायर बी क्यूब, क्योंकि इसमें ए हाथी है बी घोड़े हैं, तो ऐसा समझो, अलग अलग चीज़ें हैं ना। ए स्क्वायर बी क्यूब, ए गर्ल्स है बी बॉयज़ है, तो ए स्क्वायर बी क्यूब, राइट। अब ये बोल रहे हैं 64 को 2 के पावर में एक्सप्रेस करिए। तो सिंपल है, कोई भी नंबर को अगर हमें कुछ भी पावर का एक्सप्रेस करना है तो पहले उसको आप उसको तोड़िए, उसके फैक्टर्स बनाइए। 6, अब कैसे करना है 6 में बता दिखा देता हूँ, देख लो। ऐसे लिख लो 64 और ऐसे बना दो लाइन। अब ये 2 से जाएगा ना, जाएगा 3 और 2, राइट। अब ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है तो 2 से जाएगा ही। ये क्या हो जाएगा 16, राइट। फिर वापस करिए 8, है ना, फिर वापस करिए 4, फिर और जाएगा ये 2 2 ज़ा, और जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाए। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 ज़ा 64। मतलब 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? 2 2 हो गए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 हो गए 6 बार। तो ये 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 हो जाएगा, है ना, इजी। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 5 बड़ा है या 5 रेज़ टू 3? ये बताइए। अब लगेगा कि अरे हाँ 5 तो बड़ा नंबर है, ये ज़्यादा होगा। नहीं, ध्यान से इसको करके देखना पड़ेगा। 3 को 5 बार मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 243। 5 को 3 बार किया तो 5 5 25, 25 5 125। अरे ये बड़ा नंबर है, समझ गए? तो सिंस दिस इज ग्रेटर देन दिस, देयरफॉर दिस इज ग्रेटर देन दिस, ऐसे लिखना है। और एक चीज़, जैसे हमने 64 को किया था ना पावर ऐसे, वैसे ही आपको कोई भी नंबर पूछेंगे ना, एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो आपको पहले उसको इसके फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइज कर देना। 900 को भी करना है, चलिए, है ना। तो इस तरह से आप करते जाएंगे और फिर आपको आ जाएगा।